भौतिक विज्ञान में देखते हैं मापन, मेजरमेंट। तो मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो 7 है। मूल भौतिक राशियां हैं लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडेला है। एक प्रकाश बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻² किलोमीटर। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने की मात्रक है तो बार है। शक्ति का मात्रक वाट है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जूल है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट है लंबाई, मूल भौतिक राशियां, मात्रक और प्रतीक। तो लंबाई का मात्रक है मीटर, प्रतीक है एम। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, प्रतीक है केजी। समय का मात्रक है सेकेंड, प्रतीक है एस। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, प्रतीक है ए। ताप का मात्रक है केल्विन, प्रतीक है के। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, प्रतीक है मोल। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला और प्रतीक है सीडी। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1 बार के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल किस प्रकार का राशि है? पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। आवेग का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकेंड है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई का मात्रक है डॉप्सन है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओममीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो पूरक मात्रक हैं। नेक्स्ट है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल का प्रवाह मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। समतल कोण एवं घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो पूरक राशियां हैं। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अदिश राशि, सदिश राशि और विभिन्न मात्रक। दूरी, अदिश राशि 4, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व एवं विद्युत धारा अदिश राशि हैं। सदिश राशि हैं बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता एवं विद्युत तीव्रता। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। एक डेप्सून बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक बैरन बराबर 159 लीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनो बराबर 10⁻⁻9 मीटर। एक टेरोमीटर 10⁻12 मीटर और एक फैदम बराबर 10⁻6 फीट। नेक्स्ट है प्रमुख भौतिक राशियां और उसके एसआई मात्रक। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। आयतन लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, मात्रक हो गया मीटर क्यूब। त्वरण एवं मंदन के बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, एसआई मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल द्रव्यमान गुना त्वरण, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। गतिज ऊर्जा हाफ इंटू द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर यानी हाफ mv स्क्वायर। एसआई मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल। स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल हो गया। कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या, एसआई मात्रक हो गया रेडियन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, एसआई मात्रक हो गया जूल या न्यूटन मीटर।
शक्ति बराबर कार्य बटे समय, SI मात्रक या जूल प्रति सेकंड या वाट। बल आघूर्ण इंटू घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी, SI मात्रक हो या न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल बटे दूरी स्क्वायर बाय द्रव्यमान स्क्वायर, SI मात्रक हो या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव बराबर हो गया कार्य बाय द्रव्यमान, SI मात्रक हो जूल पर किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी, SI मात्रक मीटर। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबंध व अनुदैर्घ्य विकृति, SI मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय तनाव बल बटे क्षेत्रफल, SI मात्रक हो गया न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता वेग बटे दूरी, SI मात्रक हो गया पर सेकेंड। श्यानता गुणांक बल बाय क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता, SI मात्रक हो गया न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक बाय ऊर्जा बटे आवृत्ति, SI मात्रक हो गया जूल सेकेंड। बोल्ट्जमैन नियतांक ऊर्जा बटे ताप, SI मात्रक हो गया जूल बटे केल्विन। नेक्स्ट है धारिता आवेग बटे विभवांतर, SI मात्रक हो गया फैराड। चालकता SI मात्रक हो गया सीमेंस मीटर या सीमेंस मीटर। धारा घनत्व हो गया विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, SI मात्रक हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर स्क्वायर सेम ही है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा व ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, SI मात्रक हो गया जूल पर किलोग्राम। कोणीय संवेग बराबर जड़ता घूर्ण गुना कोणीय वेग, SI मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जड़ता घूर्ण बराबर द्रव्यमान बटे परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर, SI मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम। संवेग किसका माप है, तो गति की मात्रा की। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैसों को दाब मापने में। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कोणीय विभवांतर का मात्रक रेडियन है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की मध्यम दूरी किसके द्वारा व्यक्त किसके द्वारा की जाती है, तो एक खगोलीय इकाई द्वारा व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण मापक यंत्र। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु, मीटर विद्युत धारा की तीव्रता, ऑडियोमीटर तो ध्वनि की तीव्रता, एरोमीटर वायु एवं गैसों का भार एवं घनत्व मापा जाता है। एनेमोमीटर वायु की गति और शक्ति का मापक यंत्र है। एक्सीलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापा जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बोनोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है। वर्नियर कैलिपर बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापा जाता है। क्रायोमीटर निम्न ताप मापा जाता है। डेसिटीमीटर पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। फाइडोमीटर समुद्र एवं नदी की गहराई मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का प्रवणता मापा जाता है। गायरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापा जाता है। ग्रेवोमीटर तो गुरुत्वीय त्वरण मापा जाता है। हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। आगे है हाइड्रोफोन, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि की गणना की जाती है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। नेक्ट्रोमीटर तो दूध की शुद्धता मापा जाता है। क्रोनोमीटर पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है। कैस्कोग्राफ है पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। डायनेटोमीटर है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायनमोमीटर है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति का मापक यंत्र है। नेफोस्कोप है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापक है। नेफोमीटर है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन किया जाता है। रेडियो माइक्रोमीटर है ऊष्मीय विकिरण को मापने का एक यंत्र है।
टैकोमीटर है किसी वस्तु के चक्रण की गति मापा जाता है। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर यानी सी, द्रव्यमान को ग्राम एवं समय को सेकंड में मापा जाता है। आगे है रेनगेज या यूडोमीटर, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। रिफ्रैक्टरोमीटर है, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तन ज्ञात करने वाला उपकरण है। सेकोमीटर है, शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज है, महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। सेक्सटेंट, ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है। स्फेरोमीटर है, किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। स्फिग्मोमैनोमीटर है, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है थियोडोनाइट है, अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों का माप है। थर्मोपाइल है, विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। बेंचुरीमीटर है, द्रवों के प्रवाह की गति को मापने वाला यंत्र है। लाउड स्पीकर है, ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने का यंत्र है। मैकमीटर है, ध्वनि के वेग के अनुपात को वायुयान की गति का यंत्र है। मैग्नेटोमीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का मापन है। माइक्रोमीटर है, अति सूक्ष्म लंबाई यानी मिलीमीटर का 1000वां भाग मापने वाला यंत्र है। ओडोमीटर है, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी का मापन है। ओम मीटर है, विद्युत प्रतिरोध का मापन है। नेक्स्ट है ओंडोमीटर है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का आकृति मापक यंत्र है। पायरोमीटर है, उच्च ताप युग्म पिंड का ताप मापक यंत्र है। मोनोमीटर है, ध्वनि की तीव्रता। पॉलीग्राफ है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। रडार है, दूर स्थित वस्तुओं का अवस्थिति है। रडार है, दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति का पता लगाना। रेडियोमीटर है, विकिरण मापन। सिस्मोग्राफ है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। स्पीडोमीटर है, गतिमान वाहन की गति। पाइरहीलियोमीटर है, सौर विकिरण का मापन। विस्कोमीटर है, द्रव की श्यानता ज्ञात करने में। नेक्स्ट है वेव मीटर है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य मापन में। इलेक्ट्रोमीटर है, विभवांतर मापन का यंत्र है। नेक्स्ट है प्रक्षेप गति को दीर्घ प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितनी कोण की आवश्यकता होगी? तो 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव के बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया का कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से परिभाषा मिलता है तो जड़त्व का परिभाषा मिलता है। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल पर आधारित है, यानी वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के नियम। प्रथम गति के नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक इस अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। दूसरा नियम है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। तृतीय नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के नियम है प्रथम गति का नियम। गति का प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। उदाहरण के लिए चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे व्यक्तियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूलकण का अलग होना, ये उदाहरण है। द्वितीय नियम है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। इनके उदाहरण है गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण है बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है।
रॉकेट, वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण से क्या अभिप्राय है। तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। तो वायुमंडल में घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति यानी ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है तो अभिकेंद्रीय बल है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना का कारण है तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। तो वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है। तो द्रव्यमान कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है तो A बराबर V माइनस यू बटे टी, जहाँ A त्वरण है, V अंतिम वेग है, U प्रारंभिक वेग है और T समय अंतराल है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा सकता है, त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा। तो परवलयी वर्गाकार होगा। नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति का त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है। तो घर्षण के कारण। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है। तो प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुलना किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगेगा। तो 4 गुना लगेगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक के प्रकार हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। नेक्स्ट है पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लाना बल आघूर्ण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है। तो 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्षयान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी। अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात से सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते। तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण। चंद्रमा की सतह पर बनायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। दोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण दोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे एवं लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट है यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा और मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। तो ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित
पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित अन्य स्थान से अधिक होगा। नेक्स्ट है लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। एक तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? तो वर्तमान का 1/4 भाग होता। डोडक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? तो डोडक की लंबाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती हुई क्यों 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 नहीं गिरती है? तो इसका क्या कारण है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भाव अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ जाता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो अपकेंद्री बल के कारण होता है। नेक्स्ट है विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आंतरिक अंतक्रिया के कारण ही पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वारभाटा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है पदार्थ के सामान्य गुण। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक तो अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत के कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। नेक्स्ट है नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर जाता है तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में पनडुब्बी करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के अंदर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठीय तनाव का क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य संसंजक बल। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित करता है? तो पैमाने के अचानक गिरावट से तूफान आता है। नेक्स्ट है तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाती है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते समय क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है।
लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जन के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कीन पारे में तैरती रहती है। पौधे की जड़ों में पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण है केशिकत्व के कारण। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो कोशिकत्व के गुण के कारण। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक होती है? तो क्वार्ट्ज की होती है। अपमार्जक मिलाने पर जन के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जन का पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। जन का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। जन से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जन अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो श्यानता के कारण स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट है धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जन से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्था क्यों है? क्योंकि स्टील के लिए अधिक विरूपण बल डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर वायुदाब नीचे से वायुदाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रणोद कहते हैं। जन की श्यानता वायु में अधिक होने के कारण जन की तुलना में वायु में गति करना सरल है। नेक्स्ट है तरंग गति। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती है? तो अपतरक तरंगें होती है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। आँखों से संबंधित रोगों के निदान के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति एवं तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो डॉपलर के प्रभाव के कारण होता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण एवं अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण। तो प्रकाश तरंगे, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे, डोरी युक्त यंत्रों से उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, वीणा, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। तो ये सब अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण हैं ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे एवं अल्ट्रासाउंड तरंगे। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो किरणों का प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। परावैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम क्या है? तो गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर परावैंगनी किरणें, फिर सूक्ष्म किरणें। नेक्स्ट है प्रमुख चुंबकीय तरंग। तो गामा किरणों की खोज करता है हेनरी बेकुरल। तरंग दैर्घ्य है 10⁻⁻14 से 10⁻−10। आवृत्ति है 10⁻20 से 10⁻18। उपयोग है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। एक्स किरणों की खोज करता है सीरोनजन। परावैंगनी किरणों के खोज करता है जोहान रिटर। दृश्य किरण का है न्यूटन। अवरक्त किरण का है विलियम हर्शेल। लघु किरण तरंगों के हेनरी हर्ट्ज और दीर्घ रेडियो तरंगों का है मार्कोनी।
गामा किरणों का उपयोग है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। पराबैंगनी किरणों का प्रयोग सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं कीटनाशकों को नष्ट करने में किया जाता है। दृश्य किरणों का प्रयोग इसकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में। लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में। दीर्घ रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती है? तो आयनमंडल से परिवर्तित होती है। कुंडीज नलिका यानी ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने में किया जाता है? तो एक्स किरणें। क्वार्ट्ज सिस्टम में समानतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? तो गामा किरण के उत्सर्जन के कारण। नेक्स्ट है बंद चूल्हे यानी ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों का यानी माइक्रोवेव का। सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रक में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है अवरक्त किरण का। तो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के स्रोत एवं परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? तो 16.5 मीटर, 16.5 मीटर। ध्वनि में वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड यानी समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सिनेमा घरों में, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो अनुरणन है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? जो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वह जैव पद्धति जिसमें प्रसरव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? वे पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्देशित होती हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि स्रोत एवं तीव्रता डेसिबल में। साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल, तेज बातचीत 50 से 60 डेसिबल, तेज संगीत या शोर 80 डेसिबल से अधिक, पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल, सायरन पुलिस एम्बुलेंस 110 से 120 डेसिबल, जेट विमान 140 से 150 डेसिबल और औद्योगिक यंत्र संयंत्र एवं कारखाने में 100 से 120 डेसिबल। महिला की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तरत्व अधिक होता है। आगे है टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या है? तो नाइट्रोजन, जल, लोहा है। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम और गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। नेक्स्ट है तापमान। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। नेक्स्ट है ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैसों दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है तो ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो ध्रुवण की। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि यानी इको का कारण क्या होता है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन है। प्रासर्व तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव द्वारा सर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। नेक्स्ट है, प्रासर्व ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनाई जा सकती है? कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा सुनाई जा सकती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी पदार्थ और 4 मीटर पर सेकंड में। एल्युमिनियम का 6420, स्टील का 5960, लोहा का 5950, कांच का 3980, जन का 0 डिग्री सेल्सियस पर 1402, वायु का 332, ऑक्सीजन का 316, हाइड्रोजन का 1286, समुद्री जन का 1533 और सामान्य जन का 1493। नेक्स्ट है ऊष्मा एवं गतिकी। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होता है? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? तो वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्व विकिरण तापमापी या पैरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है तापमापन। तापमापन मापन हिमांक क्वथनांक बराबर भाग या एक भाग। फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 273 डिग्री केल्विन। क्वथनांक में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 373। ये फ़ारेनहाइट का 180वां भाग होता है, सेल्सियस 100वां भाग होता है और केल्विन 100वां भाग होता है। 1 फ़ारेनहाइट 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री केल्विन। परम शून्य तापमान से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। वह स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्फ पिघलने पर आयतन घटता है। थर्मोस्टेट का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो -4 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो -37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। उबलते हुए जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट है, पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर समान होता है। 40 डिग्री सेल्सियस पर समान होता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लंबाई बढ़ जाता है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहे का ऊष्मा का अधिक सुचालक है। नेक्स्ट है, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा। नेक्स्ट है, गर्मी के दिनों में प्रकाश के छाते का प्रयोग किया जाता है। ऊपरी सफ़ेद नीचे काला।
रेल की दो पटरियां जोड़ते समय मध्य में जोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? तो पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन किसे नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है चालन का उपयोग। शीत ऋतु में लकड़ी एवं लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डेजर्ट कूलर एवं शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस तरह की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो यह हमारे शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। गर्म मौसम में पंखा चलने पर आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। संवहन के प्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए। पृथ्वी पर वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर यानी शीतलक तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। ये सभी शीतलन के अनुप्रयोग हैं। नेक्स्ट है थर्मल बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस प्रकार की परत लगाई जाती है? तो रजत परत लगाई जाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? तो ऊर्जा का उदाहरण है। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? तो एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करता है? केवल ताप पर निर्भर करता है। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के समतुल्य होती है? तो 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य के समतुल्य होता है। विकिरण का प्रयोग। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है और पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण। जब किसी कांच की बोतल में पानी भर जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्राय हिमांक से कम रहता है, अतः वहाँ वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से हस्तांतरित होती है? तो विकिरण द्वारा। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तित किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक कृष्णकणिका किससे उत्सर्जित करता है? सभी अनुदैर्ध्य तरंगों का विकिरण। एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो -114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो -114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी क्रियाएं होती है? तो ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। नेक्स्ट है तारों का रंग क्या प्रदर्शित करते हैं? तो उसका तापमान प्रदर्शित करती है। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? तो सेकेरोमाइसीज सेरेवेसी का प्रयोग किया जाता है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है।
ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रकाशिकी। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूरा आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उसके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊष्मा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अपतन दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का प्रवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के प्रवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है तनु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा किया जाता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। परंपरागत कैमरे के किस भाग में आँखों की रेटिना की तुलना की जाती है? तो फिल्म। एंडोस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। किसी अपारदर्शी वस्तुओं का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल रंग दिखाई पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉन पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नीला, हरा, लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिबिंबीय यानी 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं। प्रकाश रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण को लेंस प्रयुक्त होता है। तो उत्तर। यदि वायुमंडल अनुपस्थिति हो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए प्रकाश काला दिखेगा। नेक्स्ट है दूरबीन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो पृथ्वी की सतह वर्गाकार होने के कारण नहीं मिल पाते हैं।
दूरबीन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेक्षण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्ती मॉड्यूलन का। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वाहनों में पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में यानी रियर व्यू मिरर के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीले रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी एवं गहराई का सही अनुमान लगता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कार्य क्या है? तो वायु में उपस्थित धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी मायोपिया को दूर करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य वर्ण और तरंगदैर्घ्य। बैगनी 39 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम। नीला या जामुनी 4460 एंगस्ट्रम से 4650 एंगस्ट्रम। आसमानी 4650 से 5000 एंगस्ट्रम। हरा 5000 एंगस्ट्रम से 5700 एंगस्ट्रम। पीला 5700 एंगस्ट्रम से 5900 एंगस्ट्रम। नारंगी 5900 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम और लाल का 6200 से 7600 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो शून्य डायोप्टर होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती कितनी है? तो अनंत होती है। प्रसारी ब्रह्मांड की संक्रमण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर के सिद्धांत पर आधारित है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयोग होता है। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर क्या प्रयोग होता है? तो लेजर बीम प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग सफ़ेद दिखाई पड़ेगा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक अनुग्राही है? तो 5500 एंगस्ट्रम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों यानी रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम एवं या स्पेक्ट्रम कहलाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकंड में पहुंचता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इन धनुष में बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण से केंद्रित किया जा सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है? तो पराबैंगनी किरणें। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, हैलोजन लैंप का तंतु किस में धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन और सोडियम से। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3 गुना 3.6 × 10⁵ जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो 20,000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार
की क्या विशेषता है? तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन से निर्मित होता है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो देश धारा की आवश्यकता होती है। डायनमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा के किस प्रकार से संबंधित है? यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है, टरबाइन व डायनमो में बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को देश धारा में परिवर्तित करने के लिए किस वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10⁻6 ओम होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ साथ पारा गैस भरी होती है। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो मरकरी एवं नियोन गैस भरी जाती है। तो विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक कौन सा है? तो चांदी सर्वाधिक सुचालक है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तित नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो R/4 होगा। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो संधारित्र यानी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत विभव क्या निर्धारित करता है? तो आवेग प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। किसी चालक के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो विद्युत मीटर है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति दो उदाहरण कौन से हैं? तो डायनमो और विद्युत मोटर हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के उदाहरण हैं। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः आमीटर और वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो लगभग 0 होता है। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा में सामान्य आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है चालकता। सिलिकॉन, कार्बन तथा जर्मेनियम किसके उदाहरण है? तो अर्धचालक के उदाहरण है। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? तो शून्य ताप पर अधिकतम होती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश का प्रभाव सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? तो अचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है चालक पदार्थों के उदाहरण और चालक पदार्थों के उदाहरण। चालक पदार्थों के उदाहरण है धातु यानी लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात और शुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। और चालक पदार्थों के उदाहरण है रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एवोनाइट, चमड़ा आदि। अति चालकता के लक्षण होते हैं शून्य पारगम्यता। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन है? तो सिरेमिक ऑक्साइड है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो डोपिंग कहलाती है। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? तो AC वोल्ट को DC वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए होता है। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है।
धातुओं में तापीय वृद्धि से उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है, तो चुंबकीय के दोनों किनारों पर सर्वाधिक होती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है मैक्सवेल। ऐसे ताप जो लोह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है, तो चुंबक के मध्य में होती है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं, तो लौह धातु के अयस्क होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। चुंबकीय याम्योत्तर में तल में नति सुई किस दिशा में होती है, तो ऊर्ध्वाधर होती है। तड़ित यानी आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है, तो जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। लेंज के नियम के अनुसार किसके अनुरूप है, तो चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण। लेंज के नियम किसके अनुरूप है, तो चुंबकीय फ्लक्स के संरक्षण के अनुरूप है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, तो मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। नेक्स्ट है जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम खोज किसने की थी, हैंस क्रिश्चियन और स्टेट के द्वारा किया गया था। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है, जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छा सूचानक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। नेक्स्ट है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए D2O का प्रयोग किया जाता है। ट्रांस यूरानियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया है, तो ग्लेन टी सीबोर्स के द्वारा किया गया है। रेडियोधर्मी क्षय क्या है, नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो CD एंडरसन ने की। नेक्स्ट है फ्रॉस्ट ब्रिज टेस्ट रिएक्टर यानी FBTR में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रण ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है, तो प्लूटोनियम का सर्वाधिक भंडार है। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन सिद्धांत अभिक्रिया पर कार्य करता है। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं, तो अल्फा बीटा एवं गामा उत्सर्जित करते हैं। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों में, विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों में, फलों व सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों के रिसाव का पता लगाने में रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। मेसोन की खोज किसने की, तो हिडेकी युबाका ने की। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है, ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थों को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है, तो गामा किरणों के कारण। भारत के कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है, तो थोरियम सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में अणुबम का विकास किसने किया था, डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आणविक भट्टी में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है, तो प्रोटॉन है। नेक्स्ट है विद्युत उत्पादन के लिए किस परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को
संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संयंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो नरोरा भूकंपीय पेटी और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने की थी। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र? तारापुर, महाराष्ट्र। रावत भाटा, राजस्थान। कोटा कनपक्कम, तमिलनाडु। नरोरा, उत्तर प्रदेश। काकरापारा, गुजरात। कैगा, कर्नाटक। कुंडनग्रम, तमिलनाडु। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। नेक्स्ट है विविध। यदि दोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तन पर क्या पड़ेगा? तो आवर्तन दुगना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम यानी 1/6 होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोनोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो ऊष्मीय विकिरण यानी तापमान मापने में किया जाता है। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। जल का हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, वह कितना कार्य करता है? तो शून्य कार्य करता है। विग्वी यानी स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो प्रकाश से है। चलती बस में अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो जड़त्व के कारण झुक जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तो तकाशी हिरोज है। हाइड्रोकार्बन विजन 225 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके नियंत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी और पढ़ी जा सकती है तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सीब्रेक के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? तो 47 डिग्री सेल्सियस होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें क्यों फट जाती है? तो पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण फट जाता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण 60 डिग्री का ही होगा। इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो स्थिर विद्युत बल कहते हैं। नेक्स्ट है, कलाई की घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो विद्युतरोधी कहलाते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो 1 होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सी आवेश उत्पन्न होती है? तो घन आवेश उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है यानी 1,00,000 केल्विन बढ़ जाता है और अधिकांश ब्रह्मांड पदार्थ तारे से पृथक्कृत हो जाते हैं। घर्षण एवं स्नेहन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ट्राइबोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। लेसर का पूर्ण रूप है तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय रिमूलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो अटाकामा, पेरू में स्थित है। चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के रूप में रखा गया है।
परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन हेतु भारी जन ड्यूटेरियम ड्यूटेरियो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? तो मुंबई में की गई है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन रूसी अंतरिक्ष यात्री थे, 1961 में गए थे। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, रूबी अंतरिक्ष यात्री, 1963 में गई थी। GIF का पूर्ण रूप है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट है लेजर द्वारा कौन सा विकिरण उत्पन्न होता है? तो उद्दीपन विकिरण, स्टिमुलेटेड रेडिएशन उत्पन्न होता है। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत लगभग 3.3% है। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो दाब के बढ़ने के साथ बढ़ता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो पराध्वनि कहलाती है। गैसों से उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणें अल्ट्रावायलेट रे को कौन सा अवशोषित करता है? तो ओजोन परत अवशोषित करता है। नेक्स्ट है जब वायु की गति बढ़ जाती है तो वायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अपतन दर्पण का प्रयोग करता है। प्रकाश, रेडियो तरंगें तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस का स्थापना बेंगलुरु में की गई है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का सर्वाधिक होता है। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? तो 2। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देगा। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? तो रडार संकुचक से बचाव हेतु। शीशे के रत्जन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी में आकाश काले रंग का दिखाई देता। पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता है। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत में प्रथम भारी जन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो नागौर, पंजाब में किया गया था। टेप रिकॉर्डर की टेप किस प्रकार से लेपित होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण द्वारा लेपित होती है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं बादलों की दिशा का मापन नेफोस्कोप द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर काम करता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर के प्रभाव के कारण किया जा सकता है। हवा में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पर आधारित है। भारत में मैट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो भारत में मैट्रिक प्रणाली 1957 में प्रारंभ की गई। ऊष्मा के हस्तांतरण का क्या कारण है? तो तापांतर। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो एक भी नहीं लगे होते हैं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्य ताप।
नेक्स्ट है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी घोल तैयार किया जाता है तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो कार्बन माइक्रोफोन प्रयुक्त होता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचालन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा किरण सर्वाधिक हानिकारक है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयुक्त होती है? एक अपचायी ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है, पदार्थ में संवेगों और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशियों का प्रदर्शित किया जाता है? तो द्रव्यमान। तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तो तांबे से बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति के संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उसका ताप प्रदर्शित करता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 ग्राम होता है। कनपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण के अभिप्राय। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही नष्ट हो सकता है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। एक वास्तविक गैस किस स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब एवं निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तित होता है तो आयाम नियत रहता है। परिवर्तित होता है या नियत रहता है? तो आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो व्यतिकरण नहीं दर्शाई जाती। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठतनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठतनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंगों में दिखाई पड़ता है पर ध्वनि तरंगों में नहीं? तो ध्रुवन। धातु शीतलन किस स्थान के लिए उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप से दिखाई देता है? तो दूरबीन। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान वो आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो समान चाल एवं परिवर्ती वेग का उदाहरण है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव उबलने लगता है। समुद्र की नहरों में किस प्रकार की ऊर्जा संधारित होती है? तो द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? तो क्यूरी तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। नेक्स्ट है, कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है? तो कौन यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उसकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था? चंद्रशेखर वेंकटरमन 1930 में किया गया था। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? तो दीर्घपथीय होगा।
नेक्स्ट है, जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो नटें समानांतर एक दूसरे से अलग हो जाती है, क्योंकि ब्रश करते हैं बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है, लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियां। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो, जब लिफ्ट या एलिवेटेड विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से के बराबर होता है। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। तीसरा है, जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। चौथा है, जब लिफ्ट त्वरण से नीचे जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। नेक्स्ट है, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। नेक्स्ट है, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट को फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। नेक्स्ट है, प्रमुख यंत्र और उसके सिद्धांत। यंत्र है भाप का इंजन तो उष्मागतिकी का सिद्धांत, विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन की गति के तृतीय नियम के सिद्धांत पर आधारित है, रेडियो एवं दूरदर्शन विद्युत चुम्बकीय संचरण या तरंगों के सिद्धांत पर आधारित है, वायुयान है बर्नौली का तरंग गति विज्ञान सिद्धांत पर आधारित है, सोनार जो है प्रसरव तरंगों के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, प्रकाशिक रेसे यानी प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, फोटोसेल है प्रकाश के विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय रिएक्टर है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के आधार पर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान हैं। नेक्स्ट है, भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है नई दिल्ली में, राज्य नई दिल्ली, भारतीय तकनीकी अनुसंधान है लखनऊ उत्तर प्रदेश, भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान है देहरादून उत्तराखंड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून उत्तराखंड, भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जादूगोड़ा झारखंड, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिक्स मुंबई महाराष्ट्र में, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है नासिक महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है पुणे महाराष्ट्र में, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान है पुणे महाराष्ट्र में, भारतीय मौसम वेधशाला है पुणे महाराष्ट्र में, भाभा परमाणु अनुसंधान है ट्राम्बे महाराष्ट्र में, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान है कराईकुड़ी तमिलनाडु में, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है भावनगर गुजरात में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में है, राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला है बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है बेंगलुरु कर्नाटक में, राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला है बेंगलुरु कर्नाटक में, रमन अनुसंधान संस्थान है बेंगलुरु कर्नाटक में, और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी गोवा में। ऊष्मा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग युक्ति और ऊष्मा रूपांतरण है, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, फेंके गए पत्थर की
ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत सेन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत अपघटन है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, बिजली का पंखा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, टरबाइन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत चुंबक है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, परमाणु बम है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, और विद्युत जनित है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत चुंबकीय वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र बैरोग्राफ है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।